हत्ता कि उसका नाम भी नहीं पता, ठीक है, कि आप फर्स्ट आपके सामने एक शख्स गुजर रहा है, आपके सामने चीजें, तो कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी में नजर आ जाती हैं चीजें। अच्छा उससे भी आप उसको विजुलाइज कर लेंगे। मसलन नाखूनों पे काला निशान आना शुरू हो जाएगा, अच्छा। ठीक है, जो ब्लैक निशान है, ब्लैक डॉट है, ठीक है, वो भी नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको अक्सर पाँव पे चोट लगती रहती है, हाथ पे उनके नाखून टूटते रहते हैं। हम्म। एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, लेकिन उनका मसलसल उनके साथ ऐसे इवेंट्स होते हैं इस तरह से, ठीक है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ये जो इफेक्ट आता है, ये राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं वज़ाइफ से मौजूदात। हमारे साथ मौजूद हैं एम ए शामी साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। और अगर हम रूहानियत की बात करें, जिन्नात जादू की बात भी करें, या जो मसले मसाइल आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटीज़ होती हैं उस पर भी बहुत ज़बरदस्त ये इलाज भी करते हैं। और हमारे इस चैनल पर मुख्तलिफ तरह की रेमेडीज़ भी ये हमें बता रहे होते हैं, क्या मामला है और क्या प्लेनेट की पोजीशन चल रही होती है उसके ऊपर भी बड़ी ज़बरदस्त डिटेल रखते हैं। आज हम बैठे हुए थे तो हमारा आपस में डिस्कशन हुई कि इस पर ज़रा टॉपिक पे बात की जाए कि वो कौन से ज़ोडिएक और वो कौन से हरूफ होते हैं जिनको हमने देखा गया है, जो इनकी रिसर्च है, जिनके ऊपर जादू के सिम्टम सबसे पहले होते हैं, या अगर बुरी नज़र की हम बात करें तो वो भी सबसे पहले उन अल्फ़ाबेट या उन ज़ोडिएक को सबसे पहले लगती है। तो आज का मौजू इस पर है, और जिसपे मतलब कि जादू होता है या जो फील कर रहा होता है वो डॉक्टर्स को भी दिखा रहा होता है, रिपोर्ट भी सारी मतलब ज़बरदस्त आ रही होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेंटली फिजिकली या काम चल रहा है तो अचानक से बंद हो जाना, या मतलब करोड़ों का काम था तो एकदम ठप हो जाना, वजह क्या होता है, क्या नज़र और जादू में फ़र्क क्या है, ये भी आज के व्लॉग में हम जानेंगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, देखिएगा, क्योंकि क्या आपका बुरूज तो नहीं है, अगर है तो उसका तोड़ क्या है ये भी इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? ज़बरदस्त। शामी साहब बड़े अच्छे आप नॉलेज देते हैं, बल्कि जो लोग नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो प्रीवियस वीडियोस भी देखें, उसमें भी शामी साहब ने हमें बड़े ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें बताई हैं, मालो दौलत के हवाले से भी हों या कोई भी रिश्तों में बंदिश है, कुछ भी उस पर डिटेल बताई गई। शामी साहब, जादू कह तो देते हैं लोग जी साढ़े से जादू उन्हें कराया सी, पंजाबी का एक जो वर्ड यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, जादू हो गया, या पैसा अच्छा भला बंदा कमा रहा था तो एकदम से ही मतलब जीरो पे आ गया, इस तरह के सिम्टम, सर में दर्द रहना, ये कौन से ज़ोडिएक होते हैं? आपकी रिसर्च इस पे क्या है? हरूफ कौन से होते हैं, ज़रा नाज़रीन को बताएं। देखिए, आजकल तो हर शख्स इस चीज़ का शिकार है। उसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हर शख्स जादू का असर नहीं, बल्कि नज़र बद का ज़्यादा शिकार है इस वजह से। देखिए, जितना जितना इंसानी ग्रोथ होती जा रही है, इंसान माशरी तरक्की करता जा रहा है, उतना ही इंसान के अंदर हसद का मादा भी बढ़ता जा रहा है। और कोई शख्स किसी से ये अच्छा पहनता, गाड़ी अच्छी ले ले, कोई अच्छा मोबाइल ले ले, अच्छे कपड़े पहन ले, तो फ़ौरन उसको नेगेटिव एनर्जी हिट करती है इस वजह से। मैं तो अपने क्लाइंट्स को मशवरा देता हूँ कि अगर अल्लाह ताला आपके पास वसाइल दे तो अपने आप को शो ऑफ ना करें इस वजह से, क्योंकि आप देखें, आपकी खुशी है, अपनी फैमिली तक अपने मौजूद रखें। अपने अगर वालदेन को खुशी होगी ज़्यादा से ज़्यादा आपको, या आपके बीवी बच्चों को खुशी होगी, तीसरे किसी फ्रीक से साहब मैं गारंटी नहीं दे सकता था, ठीक है। तो उसका वजह ये है कि आप, हाल यही है कि अपने आप को कम से कम शो ऑफ करें सर। पहला सोल्यूशन तो यही है। ये कहते हैं कि इलाज से बेहतर जो है परहेज बेहतर होता है सर, ठीक है। तो अपने आप को सेफ मोड में रख के चलें ताकि आपको ऐसी चीज़ का इफेक्ट ना हो। दूसरी बात ये कि जब आपका जो एरा जब नेगेटिव एनर्जी पे हिट करता है, वो ब्रीच कर देता है, ब्रेक हो जाता है आपको सर, ठीक है। उसकी वजह से वो नेगेटिव एनर्जी पेनिट्रेट करके आपके एरा पे इफेक्ट करती है, और आपके जो अंदर जो ऐसी बैड फीलिंग्स पैदा होती हैं, कैफियत ख़राब होनी शुरू होती है, तबीयत में चिड़चिड़पना, गुस्सा, एंग्जाइटी फील करते हैं आप बिला वजह हाइपर होना शुरू होते हैं, आपके तल्लुकात ख़राब होने शुरू होते हैं। अब ज़रा मेन चीज़ तो आपको इंसान का मिजाज जो कैफियत है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस पर आता है। आप घर में एक माहौल ख़राब करना चाहते हैं, 1 सेकंड लगता है, ठीक है। एक थोड़ा सा ऊंचा बोले, बदतमीजी करें, तू मैं शुरू हो जाएगी सोना चीज़ें से, ठीक है। दूसरा भी रिस्पॉन्ड देगा ना। आजकल का दौर तो नहीं है कि आपको अगर आपकी वाइफ है तो चुप करके बैठ जाएगा, दौर तो खत्म हो गया। अब तो हर बंदा इक्वल राइट मांगता है अपने से, ठीक है। तो औलाद है, बच्चे हैं, वो भी अब चुप करके नहीं बैठते, वो भी सारी मीडिया, सारी कम्युनिकेशन देखी है, वो भी उसका फीडबैक देते हैं। तो आपको एक बैलेंस रवैया रखना पड़ता है हर एक के साथ, ठीक है। तो अगर अपने मिजाज में नेगेटिव एनर्जी आती तो सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट आता है। दूसरी बात यह कि मखसूस बुरूज भी हैं, मखसूस नाम भी हैं कुछ जो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। उसमें एक रिसर्च ये भी है कि जिन हरूफ पे नुक्ता नहीं होता वो ज़्यादा जल्दी इफेक्ट होते हैं। नुक्ता नहीं होता, नुक्ता नहीं होता उर्दू में जब किसी का नाम अगर हम लिखें, जैसे किसी का नाम, जो लोग जिन हरूफ पे नुक्ता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नुक्ता एक शील्डिंग का काम कर रहा है,
नाम पे जो नुक्ते हैं, नुकात हैं या अल्फाबेटिक पे नुकात, उसमें पहले उस नुक्ते पे हिट हो गए एनर्जी, फिर उस पर आपका बाकी पे वाइब्रेशन उसकी जाएगी। अच्छा ठीक है, ये भी आपको एक इल्मी बात बताई है कि उसमें उस नुक्ते वाले नाम जो है ज्यादा सेफ रहते हैं चीजें। ठीक है, अच्छा और जो दूसरे नाम है वो उन पे ज्यादा इफेक्ट होने के ज्यादा इम्कान होते हैं। अच्छा, जो खाली मतलब कि नुक्तों खाली के जो बगैर खाली है। नुक्तों के बगैर जो होते हैं। ठीक है, हम्म, दूसरी अहम बात ये, जैसे अकरम है। अकरम है, ठीक है, या जो इरफान है, ठीक है, नहीं, अरफान में तो आता है ना, अफान, अरफान 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 फे में आता है ना नुक्ता। नहीं, शुरू किससे हो रहा है अच्छा, सर? शुरू में। शुरू में ठीक ठीक शुरू ठीक। किससे हो रहा है? ठीक है ना, पहला अल्फाबेटिकल हम उसको काउंट करेंगे ना, अलिफ हम्म, से, एन से। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी के हॉरोस्कोप में या ज़ोडिक साइन के लिहाज से भी देखा जाए तो जिनके ज़ाइचों में मार्स वीक होता है, मरीख वीक, सियारा मरीख वीक होता है, उन पे जल्दी इफेक्ट आता है चीज़ें। ठीक है, हम्म, सियारा मरीख आपका ताल्लुक उसका खून से होता है। अगर आपका वो प्लैनेट आपके ज़ाइचे में स्ट्रॉन्ग बैठा है तो नेगेटिव एनर्जी जल्दी आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। आपके अंदर उसकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा और आप उसको रिपेल करके उसको वापस भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक पहला है, कौन सा ज़ोडिएक आपकी नज़र में है? उसमें पहले जोडिक में तो एरीज होते हैं ना, जिससे चीजें। ठीक हम्म, है, जोडिक कोई भी आप उसमें एरीज से लेके पाइसेस तक, आप किसी भी जोडिक साइन में अगर उसके हॉरोस्कोप के लिहाज से अगर देखा जाए तो मार्स वीक हो तो वो उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा सिस्टर चीजें। ठीक अच्छा। है, और दूसरी इंपॉर्टेंट रखिए, अगर किसी शख्स के पैदाइशी जायचे में उसका जाती सितारा, हाकम सितारा, जो रूलिंग प्लैनेट है, जैसे मार्स है, वो 12वें घर चला जाए तब भी उस पर नेगेटिव इफेक्ट रहेगा सिस्टर चीजें। हम्म, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि हॉरोस्कोप से एनालिसिस होते हैं, जोडिक साइन से भी होते हैं, या नाम से भी पता चलते हैं सिलसिला। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप किसी शख्स को एनालिसिस करना चाहते हैं कि आपके पास कोई बर्थ चार्ट नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको हद तक उसका नाम भी नहीं पता। ठीक है, कि आप फर्स्ट आपके सामने एक शख्स गुजर रहा है, आपके सामने चीजें, तो कुछ सिम्टम्स ऐसी होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी में नजर आ जाती हैं चीजें। अच्छा उससे भी आप उसको विजुलाइज कर लेंगे। मसलन नाखूनों पे काला निशान आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, जो ब्लैक निशान है, ब्लैक डॉट है, ठीक है, वो भी नेगेटिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है सिस्टर। पाँव के भी और पाँव उंगली। पे भी, हाथ पे भी, पाँव पे भी। ठीक है, उसको कोई जो ब्लैक एनर्जी है वो फौरी तौर पे आपकी नाखूनों पे इफेक्ट करती है चीजें। अच्छा। ठीक है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि उनको अक्सर पाँव पे चोट लगती रहती है, हाथ पे उनके नाखून टूटते रहते हैं। हम्म, एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, लेकिन उनका मसलसल उनके साथ ऐसे इवेंट्स होते हैं सिस्टर। ठीक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ये जो इफेक्ट आता है, ये राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आता है। वो बार बार उसके जो है ना नाखून टूट रहे हैं, जो उसको चोट लग जाना, चोट लगना, बार नाखून, बार कट लगना। ठीक है, गिर जाना किसी जगह से, बार बार छुरी लग जाना, चोरी लग जाना। बर्तन धोते हुए हाँ, फीमेल्स के बार साथ। बार बार ये इवेंट बार बार रिपीट हो रहा है सिस्टर। ठीक हम्म, है ना, यानी एक दो दफा तो हम कहते हैं ना कि नॉर्मल है, कोई हो गया कभी। ठीक है ना, लेकिन जो कुछ उसमें मुसलसल कंटिन्यूटी आ जाए तो ये बड़ी अलामत है उस चीज़ को, क्योंकि हम उसको फिर वो सिम्टम अगर हम मिल रही तो उसको अपना एवेल्युएट करवाएं कि आपके साथ मामला है या नहीं है। फिर हम बर्थ चार्ट भी चेक कर सकते हैं, उसमें पोजिशन क्या बन रही है, तारों की गर्दिश कौन सी चल रही है, उसको एनालिसिस करवा के फिर आपको अच्छा। रेक्टिफाई हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं मुझे कि ये जो आपने बताया नुक्तों के बगैर नाम, एक तो इनके अंदर आप देखते हैं सबसे ज्यादा सिम्टम्स होते हैं। हम्म अच्छा, और उसके अलावा आपने बताया पैदाइशी जो लोगों का बर्थ चार्ट खराब होता है हम्म उनके अंदर होते हैं हम्म नाखून में निशान, इसके अलावा और क्या देख रहे हैं? बहुत से सिम्टम्स हैं। अच्छा, आप किसी घर में जाना चाहते हैं कि किसी घर में को जाना चाहते हैं कि वहाँ पे असरात हैं या नहीं है, चीज़ें एक सेकंड में पता चल जाएगा आपको वो सिस्टर। कैसे? उनके वॉशरूम में चले जाएं। हम्म, जब वॉशरूम में जाएंगे तो अगर आपको वॉशरूम में आपने दरवाज़ा खोला, अगर उनकी टैप की जो टूटी है उसमें से मुसलसल पानी ड्रॉप हो रहा है, हम्म, बंद कर रहे हैं फिर भी ड्रॉप हो रहा है, ये भी इसकी सिम्टम है सिस्टर। ये क्या सिम्टम है? तो प्लम्बर का काम हाँ, है। ये बता रहा हूँ, वो प्लम्बर सही कराएंगे फिर उसमें फॉल्ट पैदा हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, दीवार में त्रेड आ जाएगी, एक दीवार को रिपेयर करवाया, छत की सीलिंग सही करवाई, त्रेड उसमें, वॉशरूम में कि वैसे ही? वॉशरूम घर में किसी जगह पे भी। ठीक है, अच्छा, ठीक है, त्रेड आ जाना। ट्रेड आ रही है नहीं, यानी एक जो है ना सीधी सी लाइन या ब्रेकेज किसी तरह की, उसको रिपेयर करवाते हैं, वो बार बार फिर आ जाती है। घर में सीलिंग खराब हो जाती है, बार बार खराब हो रही है, एक दफा रिपेयर कराई, दो दफा कराई, तीन दफा, वो सही नहीं हो रही। हम्म, घड़ी सेल नया डाला है, बंद हो गई, अच्छा। एक दफा करवाया, 2 महीने के बाद फिर बंद हो गई सिस्टर से। नया सेट डालते हैं, कुछ टाइम तो गुजारेगा ना सिस्टर से। हम्म, ये सिम्टम्स बता रहा हूँ जो हमारे ऑब्जर्वेशन में मुशाहिदे से गुजरती हैं, क्योंकि जब किसी हम घर में जाते तो हमें तो एनर्जी की फीलिंग आनी शुरू हो जाती है फीलिंग्स सिस्टर। आने ठीक लग है, जाती हैं। तो वो सिम्टम जो एनालिसिस हमने निकाला हो, उसका निचोड़ निकाला हो, ये कीजिए कि हम घरों की चीजों, घर में जाले लगे होंगे। हम्म, ठीक है, जाला साफ करेंगे और उसी जगह पे दोबारा जाला आ जाएगा सिस्टर कुछ अच्छे को, यानी वो जगह, हालांकि एक तो सुनसान जगह है ना, कि बिल्कुल अंधेरीली जगह। ठीक है,
लेकिन आम जगह पे भी वहाँ पे जाला आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, ये भी सिम्टम हाँ, ये भी सिम्टम, क्योंकि जाले जो है नेगेटिव एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जब किसी घर में आती है तो वो स्टोरेज के लिए जगह चाहिए होती है चीजें। आपके बेडरूम में जो इतनी बेड के नीचे खाली एक्स्ट्रा काट कबाड़ पड़ा हुआ है, ठीक है, वो लोग जूतियां रख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं, वो पुराना काट कबाड़ रख लिया, वो सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। अच्छा, और जिस घर में आपको नजर आए वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे मियाँ बीवी में खिलाफ जरूर होगा। बेड के नीचे कुछ जाले लगे हो? जाले हों, काट कबाड़ हो, एक्स्ट्रा जूतियां पड़ी हो, एक्स्ट्रा कुछ सामान पड़ा हो, एक्स्ट्रा कोई भी चीज पड़ी हो जो कि यूजलेस है, ठीक है, ठीक है, कोई आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हुई, आपने उसके नीचे रख दी सिस्टर, ठीक और है, उस पे मिट्टी पड़ी हुई उसमें है, मिट्टी पड़ी है, वो लाजम नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी मतलब उसको क्या करें, सफाई रखें, उसको निकालें वहां से? निकालें, उसको एग्जिट करें, घर से फौरन निकालें, उसको पानी में बहा दें, घर से बाहर निकाल दें, किसी को दे दें, जान छुड़ाएं उस चीज से। तो ये सारी नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम्स हैं सिस्टर जी। ठीक है, आपका टैप खराब होना, आपके बाथरूम में लीकेज होगी, ठीक है, ड्रेन में लीकेज होगी, ये सारे सिम्टम जो नेगेटिव एनर्जी के सिम्टम हैं, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी जो है, अगर आपको ज़ायचे में राहु केतु की नेगेटिव एनर्जी है, हाईलाइट है, तो ये आप पे सारे इफेक्ट आएंगे। आपकी जो छत है, छत पे काट कबाड़ पड़ा हुआ काफी जिस तरह से, आप जिन घरों में आप देखिएगा जिन छत पे काट कबाड़ पड़ा है, छत की सफाई नहीं हुई, उनमें लड़ाई झगड़ा कशीदगी होगी, वहाँ पे उस घर के अंदर लाजमी होगी सिस्टर। कमेंट्स में फीडबैक जरूर दिएगा, अगर आपके घर में ऐसी चीजें आपको महसूस होती हैं, ऐसी चीजें आपके नजर आती हैं, तो फीडबैक जरूर देगा कि हमारी रिसर्च भी किस लेवल पे और आप कितना उसको ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स में, क्या ऐसा है बताएगा कि घर में जितना भी काट कबाड़, इतनी नेगेटिव एनर्जी जब स्टोर की हुई है, तो वो लोगों घर में स्टोर रूम बना देते हैं कि जितनी जो भी चीज है सारी, चाहे चारपाई, चाहे कोई भी फर्नीचर, वो सारा उसी में डाली जा रहे हैं, इसमें सारा ये सारा इकट्ठा करी जा रहे हैं। असल में वो सारा कुछ इकट्ठा करके नेगेटिव एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं। आपकी जो जिंदगी में जो चीज स्किप हो गई है, वो जाया हो गई, उसको आप बेच दें, जाया कर दें, या किसी को दे दें। घर में स्टोर करने का कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा, ठीक है, जितना स्टोर करेंगे, चाहे आप किसी भी ज़ोडिक साइन से हो, एरीज से लेकर पाइसेस तक, कोई भी आप ज़ोडिक साइन वाले ऐसी चीज को करता है, इस चीज को, तो उसके जायचे में नेगेटिव तब्दीलियाँ आएंगी, उसकी ज़िंदगी में नेगेटिव तब्दीलियाँ आएंगी, उसको नेगेटिव रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा, और सारे मसाइल का घर में लड़ाई झगड़े, कशीदगियाँ, मसले मसाइल, फाइनेंशियल इश्यूज, और मियाँ बीवी के रिलेशनशिप, रिश्तों के मंद इशू, सारे मसाले पैदा होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा शामी साहब, ये बताएं कि बाकी जो मामलात है, नाम आपका बताया, और कौन से हरूफ हो सकते हैं जिनके ऊपर इस तरह के मामलात? उसमें जो लोग जिनका जो वीनस से तल्लक है ना, मसलन रे है, ते है, तोए हैं, ठीक है, इन पे भी जल्दी इफेक्ट आता है सिस्टम। कोई करवाए तो जल्दी जल्दी आएगा इफेक्ट, की चीज़ है, ठीक है। अच्छा, जैसे राबिया नाम है, ठीक है, और इन पे इफेक्ट जाएगा सिस्टम चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह के जो अल्फ़ाबेटिकल्स होते हैं, जो वीनस के लिहाज से, क्योंकि वीनस एक हसास सेंसिटिव प्लानट है इस लिहाज से, इस तरह, तो उस पर जल्दी इफेक्ट आएगा। फीमेल प्लानट है, उस पर जल्दी इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो जो मेल प्लानट हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं फीमेल की निस्बत, इसलिए उनका यूरा ज़्यादा भी स्ट्रॉन्ग होता है, उस पर इफेक्ट कम आता है। अच्छा, मेल वाले को कम आता है, फीमेल को ज़्यादा इफेक्ट आता है। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं, इसमें जो आपकी रिसर्च है उसमें ज़ोडिएक कौन कौन से हो सकते हैं जिन पे जादू जल्दी इफेक्ट होता है, और अगर उनको पता लग रहा है तो वो अपना मतलब को तोड़ने के लिए, पढ़ने के लिए भी कुछ देखें ना, एक तो ओवरऑल मैंने सिम्टम सबके लिए बताए हैं, ठीक है। अगर आप अपने देखें, घर जिस घर में रहते हैं, अल्लाह ताला ने सफाई को निसब ईमान क्यों कहा है? इसी वजह से कहा है कि घर में आप नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी ना होने दें, ठीक है। वो एनर्जी आप पे हिट होती है, बच्चों पे हिट होती है, बच्चों के एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फाइनेंस पे, हर चीज़ों पे इफेक्ट करती है। तो जो ज़ोडिक साइन जो है, जैसे जो ज़ोडिक साइन, एक तो मैंने फार्मूला बताया कि आपके जायचे में मार्स की पोजीशन वीक हो, आपका जो रूलिंग प्लैनेट लगन है वो 6, 8, 12 घरों में हो, तब भी कॉम्प्लिकेशन होगी आपके साथ। ये जायचे की इंटरप्रिटेशन के लिहाज से है। और दूसरी जो ओवरऑल जो ज़ोडिक साइन के लिहाज से किया जाए उसमें, तो उसके लिहाज से जो एक्वेरियस वाले हैं, एक्वेरियस, ठीक है, इनको इफेक्ट आएगा जल्दी, ठीक है। कैप्रिकॉन्स को भी इफेक्ट आता है। इसी तरह जो आपका जो है लिब्रा वालों को भी इफेक्ट आता है, ठीक है, और लियो वालों को भी इफेक्ट आता है चीज़ें, ठीक है। मौजूदा दौर में जो ट्रांजिट की पोजीशन है, उस लिहाज से भी इन पर इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। तो ये ज़ोडिक साइन ज़्यादा हाईलाइट हुए हैं इस चीज़ से, ठीक है। विर्गो वजह से भी इफेक्ट है, क्योंकि विर्गो पे फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है, उसको भी इफेक्ट आएगा। तो ये ओवरऑल जो है, ये जो ज़ोडिक साइन को ज़्यादा मुतात होने की जरूरत है, ज़्यादा मुतात है कि लोग इन पे असर नजर और जादू कर सकते हैं। अच्छा, इसका कोई तोड़ बता सकते हैं आप थोड़ा बहुत, मतलब लोग पढ़ने पढ़ाने के लिए, किसी को फील हो या नाखून में निशान है या कोई इस तरह की वजूहत है, घर में सामान पड़ा है, ना चाकी है, कुछ पढ़ने के लिए अमल? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल में तब्दीली लेके आनी, ठीक है।
लाइफस्टाइल में तब्दीली लेके आनी है कि आपने घर की सफाई सुथराई सारे जितने भी है ना, नेगेटिव एनर्जी को अपने घर से निकालना चाहते हैं। ठीक है। क्योंकि आप जितने मर्जी वजीफे पढ़ लें, लेकिन घर में आप गंदगी पे बैठ के वजीफा पढ़ेंगे, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। पहले तो घर की सफाई करनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो है आसान चीज़ है, अल्लाह ताला ने भी फरमाया है, चारों को आयतुल कुर्सी, आप ज़मज़म का पानी ले लें, ठीक है, और उस पर दम करें से चीज़ें, ठीक है, और उस घर में छिड़काएं, ठीक है। ठीक है। और मजीद बेहतरी के लिए कर सकते हैं तो हिर्ज़ हिसार होता है, मंजिल जिसे हम कहते हैं चीज़ें, उसको उसका पानी पे दम करके खुद भी पिए, बच्चों को पिलाएं और घर की दीवारों पर छिड़के सकते हैं, तो हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से आप बच सकेंगे। ठीक है, क्या बताया, दोबारा बता दें। हिर्ज़ हिसार कहते हैं, मंजिल भी कहते हैं उसको। क्या चीज़ है ये? ये मखसूस कुरानी आयात हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी को जादू टोने से बचने के लिए मखसूस तौर पर निकाली गई हैं। ठीक है। किसी भी इस्लामी किताब से दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी, 15-20 रुपए की आसानी से मिल जाएगी आपको। ठीक है, इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है हमने? ये दिन रात 2 दफ़ा पढ़ें, यानी सुबह भी सार कर लें घर का, रात को भी सार कर लेंगे, 2 टाइम करें तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा बुक होती है, कोई बाहर से छोटी सी किताबचा है, ठीक है, मखसूस आयात निकाली गई हैं जो कि आयात वज़ाइफ निकाली गई जो कि इसी मकसद के लिए है। नेट से भी निकल आएंगे? नेट से भी निकल क्या आएंगे। लिखेंगे नेट पे? मंजिल लिख लें, मंजिल लिख लें, ठीक है। यूट्यूब पे उसकी आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी आपको। अच्छा अच्छा, मतलब ये जितने भी ज़ोडीक हमें देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, सबको फायदा हो सकता है। मंजिल आप लगा कर सुने घर में, दिन में, रात के टाइम सुने। और दूसरी बात ये, जब आपको सिम्टम नजर आ रहे हो, अगर उनकी पोजीशन क्या है, हाई लेवल पे चलेंगे, कई लोगों को बहुत ज्यादा लॉसेस हो जाते हैं, बहुत बड़े झटके लग जाते हैं, बहुत बड़े फैमिली में क्राइसिस आ जाते हैं, वो बहुत तलाकों का मसला, जायदादों का मसला, लड़ाई झगड़े, कानूनी मसाइल, उसको फिर जरूर रेक्टिफाई करवाएं कि अगर ये आपके जायचे में नेगेटिव एनर्जी आ रही है, अमलियात का असरात हैं, ये प्लैनेट्स की एनर्जी है। बाजू बात आपके जायचे में प्लैनेट्स का कर्मा इफेक्ट होता है, ठीक है, यानी आपने भी कई लोगों से ज्यादती की तो उसका रद्दमल आ रहा होता है, ठीक है, और हम कहते हैं हमारे पे किसी ने कर दिया, अपने गिरेबान में नहीं जानते इस वक्त। पहले मैंने कितनी दफा पहले भी वीडियो में बताया कि अपने कर्म को सही करें, अपने मामला को दुरुस्त करें, फिर आगे बढ़ें। ये चीज करें तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। बहुत ज़बरदस्त शामी साहब, बड़ा अच्छा आपने लोगों को गाइड किया। आई होप कि जो लोग इस टाइम डिस्टर्ब होंगे मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, या घर में नचाकियाँ होंगी, तो वो ज़रूर समझेंगे इस चीज़ को, फीडबैक ज़रूर दें। एक नई चीज़ शामी साहब ने बताई है कि जो स्टोर कर जो माल है ना आपने घर में किया हुआ है, जो पुराना हो चुका है, उसको फौरी तौर पे निकालें और सफाई का इंतज़ाम करें उधर, ताकि नेगेटिविटी आपके घर में दाखिल ना हो। आप घर से इसको भेजेंगे तो ही आपके आगे के मामला बेहतर होंगे। तो नाज़रीन, अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और अम्मी शामी साहब को दें इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।